नमस्कार बच्चों, क्लियर साइंस इन पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री का 1.2 एक्टिविटी। यानी कि ये एक्टिविटी पहले ही चैप्टर में है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है क्योंकि इस पे वैरायटी ऑफ सवाल बन सकते हैं। सारे सवाल को देखेंगे, टॉपिक को देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको देखते हैं, और सवाल कब आए थे और कैसे आए थे और कैसे सवाल आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, तो आज की जो एक्टिविटी है इसमें हम लोग ले रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 और यहां लगा दे 2। अब ये जो अगर मैं लेड नाइट्रेट की बात करूं तो लेड नाइट्रेट पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है जिसका कलर व्हाइट है, बट मुझे उस पाउडर से मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है, उस पाउडर को पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेना है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो मुझे इस पाउडर को पानी के साथ डिसॉल्व कर लेना है। तो जैसे ही मैं इसको डिसॉल्व करूंगा, कलर व्हाइट नहीं होगा, कलरलेस होगा। जैसे चीनी अपना कलर खो देती है, अगर वो व्हाइट है तो अपना कलर खो देगी पानी के साथ, वैसे ही ये लेड नाइट्रेट को भी अगर पानी के साथ मिलाएंगे तो ये कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो यहां लेड नाइट्रेट किसके साथ मिलाया? पानी के साथ, इसीलिए मैंने यहां लिखा है एक्वस। कलर बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं क्या लिखूंगा? कलरलेस लिखूंगा। सही है क्या? अब मैं इसको किसके साथ मिलाऊंगा? इसको मिलाऊंगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ। फिर से व्हाइट कलर का पाउडर है, पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे, ये भी कलरलेस हो जाता है। अब ये मत समझिएगा कि हर व्हाइट कलर का पाउडर मिलने से कलरलेस होगा, ये मत समझिएगा। तो यहां मैं ले लेता हूं पोटेशियम आयोडाइड, किसके साथ मिलाया? पानी के साथ। अगर मिल गया, डिसॉल्व हो गया तो एक्वस लिखेंगे। और इसका कलर भी नहीं आया, भाई केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है कलरलेस। ये क्या हो गया? कलरलेस। अब जैसे ही इन दोनों को मिलाया, मैंने देखा, रिएक्शन में देखा कि भैया उसका तो कलर चेंज हो गया। देखिए, यहां कलरलेस, यहां कलरलेस, दोनों को मिक्स किया एक ही कंटेनर में। अब आप देखिए, कुछ कलरलेस पार्ट मिला आपको, यानी कि ये अलग चीज होगी, और दूसरा येलो कलर के साथ है, यानी कि ये अलग चीज है, यानी कि ये कुछ और है और ये कुछ और है। यानी कि जब मिलाया तो ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो मिला वो प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी कि प्रोडक्ट में भी दो चीजें साफ दिख रही है, एक कलरलेस वाला पार्ट, दूसरा येलो कुछ दिख रहा है आपको। तो यहां ये है क्या, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये नाइट्रेट वाला जो पार्ट है ये निगेटिव पार्ट है, -1। ऐसे कितने हैं नाइट्रेट? 2। तो यहां लिख दूंगा 2। लेड जो है ये +2 में रहेगा। ये क्या रहेगा? +2। यानी कि ये पॉजिटिव पार्ट किसके साथ है? निगेटिव पार्ट के साथ। यहां ये भी मेटल है, ये भी +1 के स्टेट में है और ये -1। तो बैलेंस है या नहीं? ये बैलेंस होने जरूरी है, तभी जाके फॉर्मूला सही है। तो ये +1 -1, यानी कि ये माइनस किसके साथ है? प्लस के साथ। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या होगा मैं बताता हूं। हुआ ये होगा कि ये जो प्लस वाला पार्ट है, क्योंकि ये जो आयोडाइड है इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव पार्ट चाहिए, और इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव चाहिए। तो ये जो पोटेशियम, तो चेंज आया कहां से आप समझिए। ये जो पोटेशियम पॉजिटिव वाला पार्ट है ये किसके जगह चला गया? लेड के जगह। ठीक है, लेड हट जाएगा, पॉजिटिव को रिप्लेस करने वाला पॉजिटिव ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लेड वाला पार्ट है ये कहां आ जाएगा? यहां। अगर कोई जगह चेंज हो रही है, मैं यहां से कहीं और चला गया, उसकी वजह होगी, ऐसे ही नहीं हुआ है। यानी कि ये जो पोटेशियम है ये यहां आ गया नाइट्रेट के साथ, और ये जो लेड है ये आयोडाइड के साथ आ गया। तो हो सकता है इनको स्टेबिलिटी मिल रही है पोजीशन चेंज करने से। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये निगेटिव, इनको बोलते हैं आयंस। तो ये वाला आयन यहां आ गया और ये वाला आयन यहां आ गया, यानी कि आयन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी कि यहां क्या चल रहा है? आयन एक्सचेंज चल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है? आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? आयन एक्सचेंज। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां क्या हो रहा है? आयन एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा, आयन जब एक्सचेंज हुआ तो नाइट्रेट को कौन मिला? नाइट्रेट तो असली में, नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं तो ये तो NO3 है, ये 2 तो मैंने बैलेंसिंग के लिए लगाया था। तो नाइट्रेट को कौन मिला? पोटेशियम। तो अब देख लेते हैं बैलेंसिंग के लिए, ये +1 और ये भैया -1। सही है। और ये पानी में डिसॉल्व होता, आप देखिए ना, इसको जब मिलाया पानी के साथ मिलाया, इसको जब मिलाया इसको भी पानी के साथ मिलाया,
तो सॉल्वेंट कौन था? वाटर। तो वो वाटर यहां भी अवेलेबल है। अब ये KNO3 भी पानी के साथ डिसॉल्व होता है और इसका कलर भी नहीं दिखता फिर, तो ये तो कलरलेस वाला पार्ट है। ये क्या है? कलरलेस पार्ट है। ये क्या है? कलरलेस पार्ट है, प्रोडक्ट का कलरलेस वाला पार्ट। यानी कि ये जो ऊपर में दिखा रहा था ये क्या है भैया? ये KNO3 है, पानी के साथ डिसॉल्व हो चुका है। सही है क्या? और ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ये कुछ और है। कैसे होगा ये? आयोडाइड को क्या मिला? Pb। अच्छा, तो ये सेकंड पार्ट क्या मिल रहा है? इसमें तो एक्वस लिख देता हूं, पानी के साथ डिसॉल्व हो चुका है। और यहां अगर मैं बात करूंगा तो आयोडाइड को कौन मिल गया? पोटेशियम मिल गया। पोटेशियम की जगह कौन मिल गया? लेड मिल गया। तो लेड के ऊपर होता है +2 और इसके ऊपर होता है माइनस, तो अब तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसे कितने चाहिए? 2 चाहिए। अब ये जो ऊपर में जो बैलेंस कर रहा हूं ये मत लिखिएगा एग्जाम में, ये बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। तो ये वाला जो पार्ट है ये येलो कलर का होता है। चलिए येलो कलर का यहीं से सवाल आता है। दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, ये येलो प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं? जो सॉलिड बना है जो डिसॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि डिसॉल्व नहीं हो रहा, सॉलिड के फॉर्म में है और ये धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन होगा। आप देखिए दिस येलो पार्ट, ये येलो पार्ट नीचे क्यों आ गया? क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, सॉलिड पार्ट है, ये डिसॉल्व तो हो नहीं रहा है। डिसॉल्व हो जाता तो कंटेनर के थ्रू आउट द कंटेनर ये रह जाता, बट डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसीलिए कहां जा रहा है? नीचे। तो ये डिसॉल्व नहीं होता, तो ये प्रेसिपिटेट है और इसका कलर येलो। PbI2 नहीं होता है डिसॉल्व पानी में, ये इंपॉर्टेंट आप समझिए। आयन का एक्सचेंज, याद रखिए इसमें आयन एक्सचेंज हुआ है और याद रखिए कि भैया इसका कलर कैसा है? येलो प्रेसिपिटेट है, ये नहीं डिसॉल्व होता है। और ये जब डिसॉल्व नहीं होता तो ये नीचे जाएगा, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। सॉल्यूशन का पार्ट ये है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, इसीलिए एरो नीचे की तरफ, या फिर सॉलिड भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? अब इस रिएक्शन में आयन के एक्सचेंज हुए, अगर आयन के एक्सचेंज होते हैं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसने उसको डिस्प्लेस किया, उसने इसको डिस्प्लेस किया, तो कौन सा रिएक्शन है बेटा? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी बात क्या है भैया? यहां प्रेसिपिटेट बना है और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में यह आ सकता है कि एक एग्जांपल दीजिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, यह भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दीजिए, या फिर बताइए आयन एक्सचेंज जो हुआ है, एक एग्जांपल दीजिए जिसमें आयन एक्सचेंज। अरे तो आयन एक्सचेंज तो वही हुआ जहां डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें होती है। अब इससे रिलेटेड सवाल को एक बार देख लेते हैं। ये सारे सवाल एक साथ में लेके आया हूं। यहां देखिए, सबसे पहले क्या बोला? What happens when lead nitrate solution, सोल्यूशन ही तो लिया था ना, पानी में मिला दिया तो सोल्यूशन हो गया। तो लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स हुआ तो क्या हुआ भैया? येलो पीपीटी बना। ये देखिए, ये मैंने येलो ये बना दिया। अब येलो मतलब येलो है इसलिए येलो नहीं बना दिया, ये मतलब मार्क कर दिया कि ये चीज मेन है। तो ये येलो प्रेसिपिटेट बना। तो येलो प्रेसिपिटेट कौन है? ये लेड आयोडाइड, PbI2। चलिए ठीक है, ये सवाल देख लिया अपन। सेकंड रिएक्शन हो गया और ये बैलेंस किया हुआ है। बैलेंस में अभी नहीं कर रहा हूं, एक समय आएगा जब हम लोग बैलेंसिंग भी सीख लेंगे। तो ये देखिए इसमें बैलेंसिंग क्या हुआ, ये जो आगे 2, ये जो 2 है ना, ये बैलेंसिंग का पार्ट है। ठीक है, तो येलो पीपीटी फॉर्म प्रेसिपिटेट, पीपीटी में बोलता हूं प्रेसिपिटेट को, तो ये बन गया। चलिए ये देख लिए क्या हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भैया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Why is PbI2 called a precipitate? क्यों प्रेसिपिटेट बोलते हैं? क्योंकि पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। वो सॉलिड जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है उसको प्रेसिपिटेट बोलेंगे। चलिए ये हो गया प्रेसिपिटेट। Why are both reactant solutions colorless but the product is yellow? प्रोडक्ट येलो है बट रिएक्टेंट येलो नहीं है। अरे भाई, रिएक्टेंट में जो लिया था वो अलग चीज थी, प्रोडक्ट में जो बना है वो अलग है। अपन ने देखा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो नई चीजें बनती है, नई सब्सटेंस बनते हैं। तो हम लोगों ने जो लिया था वो पोटेशियम आयोडाइड लिया था और लेड नाइट्रेट लिया था, बट रिएक्शन होने के बाद क्या ये चीजें मिली मेरे को? ये नहीं मिली। तो नए सब्सटेंस, नई प्रॉपर्टीज के साथ, नए कलर्स के साथ, तो कलर चेंज हो गया। PbI2 का कलर येलो ही होता है, वो इनसोल्युबल होता है, उसमें क्या करें? केमिकल रिएक्शन में ऐसी चीजें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस्ड अपन ने इक्वेशन देख लिया, इसमें ये एक्वस होगा, ये एक्वस होगा, ये एक्वस होगा और ये तो सॉलिड के फॉर्म में या फिर नीचे की तरफ एरो दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं 2023, 2022, 2021, 2020, ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। कुछ की पॉइंट लिखे हैं, कुछ रिमेंबर रखने के लिए, कुछ याद रखने के लिए चीजें दी गई है। जुड़े रहिए क्लियर साइंस इनके साथ ऐसे लेक्चर्स देखने के लिए। धन्यवाद।